अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिदम्स, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एक मसले के हमारे पास बहुत से एल्गोरिदम्स या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब आप इन सॉल्यूशंस में से एफिशिएंट सॉल्यूशन को कैसे चूज करेंगे, मिसाल से वाजे करें। अब प्रॉब्लम में बी सॉल्व विद मल्टीपल एल्गोरिदम्स। एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ईच एल्गोरिदम इज़ डिफरेंट इन एफिशिएंसी, और हर एल्गोरिदम एफिशिएंसी के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होता है। द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम शुड बी सिलेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम सिलेक्ट किया जाएगा जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स एज फॉलोज। अब किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे चेक की जाती है, ये टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टेप्स, और सेकंड, स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टेप्स। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। द नंबर ऑफ स्टेप्स इन एल्गोरिदम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेजर इट्स एफिशिएंसी। यानी किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को चेक करने में नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है। एन एल्गोरिदम इज मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसके स्टेप्स लेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में नीड टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। फॉर एग्जांपल, द इनपुट डाटा एंड द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। द स्पेस इन मेमोरी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होता है इनको भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को चेक करने में भी ये अहम किरदार अदा करता है। एक एल्गोरिदम जिसके स्टेप्स हमारे पास ज़्यादा है लेकिन वो कंप्यूटर में कम मेमोरी ले रहा है, और एक एल्गोरिदम जिसके स्टेप्स कम है और वो कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी ले रहा है। यानी यहाँ पे टू एल्गोरिदम्स को कंपेयर किया गया है। दी एल्गोरिदम मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक एल्गो को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एन एल्गोरिदम दैट टेक्स लेस मेमोरी स्पेस मे बी सिलेक्टेड इफ़ द कंप्यूटर डज नॉट हैव मच मेमोरी स्पेस। अब अगर यूज़र के कंप्यूटर में मेमोरी कम है, स्पेस कम है, तो वो कौन सा वाला सिलेक्ट करेगा? वही एल्गोरिदम जो कंप्यूटर में कम स्पेस लेगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें बताया गया कि हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम 1 और एल्गोरिदम 2। जो एल्गो 1 है इसके हमारे पास 10 स्टेप्स हैं, और एल्गो 2 इसके हमारे पास 15 स्टेप्स हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा वाला होगा? एल्गोरिदम 1, बिकॉज इट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है हमारे पास। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक सीरीज़ है जिसका हमने सम फाइंड करना है। इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन 1, स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 एंड कीप ऑन एडिंग ऑल नंबर्स टिल 99। द रिजल्ट इज 4950। अब हमने सीरीज़ का सम कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? 1 से 99 तक। तो क्या करें, 1 से लेकर 99 तक नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दें, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 4950। अब हम सॉल्यूशन 2 देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हर एक के दो दो पेयर बना लें, यानी 1 प्लस 99, 2 प्लस 98, 3 प्लस 97 टिल 49 प्लस 51। हमने 49 प्लस 51 तक पेयर इसलिए बनाया क्योंकि नेक्स्ट जो पेयर हमारे पास बनेगा वो 50 प्लस 50 का हो जाएगा, इसलिए हमने 49 प्लस 51 तक स्टॉप कर दिया। अब 1 प्लस 99 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 100 आएगा, यानी ईच पेयर का आंसर हमारे पास 100 आएगा। अब 49 प्लस 51 को भी ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 100। अब हम इन पेयर्स को काउंट करेंगे, ये टोटल हमारे पास 49 पेयर्स बनेंगे, यानी स्टार्ट से लेके 49 प्लस 51 तक। अब जब हम इन 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 4900। अब जो 50-50 का पेयर बना था उस 4900 को में प्लस कर देंगे 50, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4950। अब हम चलते हैं सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ।
सोल्यूशन नंबर 3 में हमें ये बता दिया गया है कि आप इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक फार्मूला ले लें, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n हमारे पास क्या है, 99 इसलिए n है क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो 99 है। 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4950। अब हम तीनों एल्गोरिदम्स को यानी तीनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 और सोल्यूशन 3। अब जो सबसे एफिशिएंट वाला सोल्यूशन है वो हमारे पास सोल्यूशन नंबर 3 है, बिकॉज इट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम एंड इज़ मोर एफिशिएंट देन सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।